हरे कृष्णा। तो हम सब प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में हैं और उसमें भी वो प्रसंग है जहाँ पे परीक्षित महाराज ने एक भूख और प्यास से व्याकुल होते हुए एक मरा हुआ सांप एक ऋषि के शमीक ऋषि जी के कंधे पे डाल दिया। और ये बात जब उनके बेटे को पता चली तो उन्होंने श्राप दे दिया। हालांकि उनका वो अधिकार नहीं था, तो पिता को बाईपास नहीं करना चाहिए था। और श्राप किसको देना चाहिए, कहाँ देना चाहिए, इसका उसे ज्ञान भी नहीं था। अपना शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो कर दिया। और तत्पश्चात वो जब पिताजी के पास गया तो रोने भी लगा कि उसने इतना बड़ा गलती कर दिया है। ये एक ब्राह्मण का गुण होता है, गलती करता है तो रिपेंट भी करता है। तो वो उन्होंने माफी भी मांगा। लेकिन तो वो जो गलती है सो गलती है, तो वही उनके पिताजी उनको बहुत कुछ अभी बता रहे, समझा रहे हैं कि राजा का स्थान है क्या। राजा जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। हमने पिछले श्लोकों में देखा था, जो राजा है ये भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है। और क्योंकि भगवान को रिप्रेजेंट करता है तो न्याय देने में और भगवान के आदेशों को जमीन पे धारण करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए राजा का राज्याभिषेक किया है। तो राजा अपने से नहीं बैठ सकता, कोई भी राजा ऐसा अपने से मन से नहीं बैठ सकता। उसको साधु संत समाज जो है वो खड़ा करता है। तो इस प्रकार जो ऋषि मुनि हैं वो ब्राह्मणों को अधिकार देते हैं, ब्राह्मण राजा को अधिकार देते हैं, राजा अपने अधिकार के अंदर वैश्य और शूद्र को अधिकार देते हैं। इस प्रकार से समाज की व्यवस्था चलती रहती है। और इसमें सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था चलती रहती है। और उसके ऊपर चलता है आध्यात्मिक जो व्यवस्था है, वो ऋषि मुनि के माध्यम से सभी प्रोसेसेस जो है, यानी साधनाओं के जो अलग अलग साधन है, इन सबको राजाओं के माध्यम से और ब्राह्मणों के माध्यम से समाज में उतार देते हैं। ये बहुत सिंपल वर्णाश्रम का लाइफस्टाइल है। इसमें जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो जाता है। जो हमारे हमारे जो जीवन को जीने की शैली है वो भी ऐसे है कि पता ही नहीं चलता कि कब 80 साल हो गए, 90 साल हो गए और व्यक्ति जो है वो कब उसका जीवन खत्म हो गया। आजकल तो ऐसा हो गया है कि कब जीवन खत्म हो ये लोग चाहते हैं कि भाई खत्म हो, यही जीवन नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अननेचुरल जी रहे हैं, है ना, वो उस व्यवस्था में नहीं जी रहे। तो आइए हम सब प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में हमने, पिछला श्लोक हमने जो किया तो राजशाही के ऊपर हमने बात किया, परंतु प्रभुपाद के कुछ परपोर्ट्स बचे थे तो वो हम अभी पढ़ेंगे अगले इन वर्सेस में। उसी लाइन में प्रभुपाद बहुत कुछ बहुत सुंदर चीजें बता रहे हैं। आइए 44, श्लोक क्रमांक 44। तदद्य न पापमुपैत्य नव अन्वयम् यन्नष्टनाथस्य वसोर्विलुप् विलुप् विलुम्पकात् परस्परं गृह्णन्ति शपन्ति वृज्यते पशून् स्त्रियोर्थान् कुरुदस्य वो जनः। Due to the termination of the monarchical regimes and the plundering of the people's wealth by rogues and thieves, there will be great social disruptions. People will be killed and injured, and animals and women will be stolen. And for all these sins, we shall be responsible. तो ये जो ब्राह्मण है ये अपने बेटे को की अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप एक गलती कर रहे हो। तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। राजा की शासन प्रणाली के समाप्त होने तथा धूर्तों एवं चोरों द्वारा लोगों की संपत्ति लूटने के कारण बड़े बड़े सामाजिक विघ्न आएंगे। लोग हताहत किए जाएंगे, पशु तथा स्त्रियां चुराई जाएंगी और इन सारे पापों के उत्तरदायी होंगे हम सब। तो वो कह रहे हैं कि देखो अगर सही शासन है तो ये 5 चीजें बची होती हैं। कौन कौन? बच्चे, बूढ़े, ब्राह्मण, गाय और स्त्रियां। ये पांचों का रक्षा का दायित्व राजा के ऊपर होता है, समाज के ऊपर होता है। जिन जिन व्यक्ति के पास पुरुषार्थ है उनके पास होता है। तो होता क्या है कि कुछ लोगों का पुरुषार्थ और सामर्थ्य होता है, परंतु वो इसे भगवत चिंतन छोड़ के अन्य कामों में लगा देते हैं, यानी अपनी भोग विलास में लगा देते हैं। तो कई लोग पशु को काट के खाते हैं, बच्चों को, मतलब कई लोग तो इतने गैर जिम्मेदार हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन बना के
और जब बच्चा हो जाए तो रास्ते पे छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, इन्हें थर्ड क्लास होते हैं। तो इररिस्पॉन्सिबल। तो अगर कोई शासक नहीं होगा तो ये सब काम बढ़ते जाएगा, अपने आप बढ़ते जाएगा, ऐसा वो अपने बेटे को समझा रहे हैं। और उनको क्या पता है कि हम लोग, वो भागवतम में जो उनके बेटे को नहीं समझे, उनके बेटे का अभी जन्म होना चाहिए था, लेक्चर का जरूरत ही नहीं था, इसी समझ में आ जाता सब देख देख के। हाँ, तो ये ऐसी अवस्था में आ जाएगा कि जहां स्त्रियों को किडनैप कर लिया जाएगा। आज भी आप देख लो, जहां भी जाओ, डांस बार में बेचारे गरीब बच्चियों की, लड़कियों को उठा लिया जाता है, या तो उधर ही उधर उनको रख के उनको पैसा दे के डांस करवाया जाता है। आज जो असुरी लोग हैं वो उसमें उसमें आनंद लेते हैं, वो ये नहीं देख पाते कि इस बेचारी का क्या दुख है, उस व्यक्ति का क्या दुख है, ये समझने से ज्यादा वो अपने भोग विलास में अंधा रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप ठोक भी सकते हैं। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू शास्त्र, अगर कोई क्षत्रिय राजा है, ऐसे व्यक्ति का वध कर दे तो भी कोई उसको पाप नहीं लगता। ठीक है, तो जो खुद ही भोगी है तो उसको फिर वही, उसको शिक्षा दिया जाए, सबक दिया जाए कि भोग क्या है। तो भोग जो है ना, वो किसी के टुकड़ों पे नहीं करना है। ये नहीं कि वो बेचारी नाच रही, उसका स्वतंत्रता छीन लिया। तो यहाँ क्या है कि वो स्त्रियों को भी जो है वो असुरक्षित महसूस होगा। आज जो स्त्रियों को सुरक्षित असुरक्षित महसूस हो रहा है, उसका कारण है जो वर्णाश्रम व्यवस्था से हट गई है। अगर वो वर्णाश्रम व्यवस्था में रहेंगी तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हाँ, और वर्णाश्रम के नाम पे बड़े बड़े संस्था जो है, जो बड़े जो हुए हैं वर्णाश्रम के नाम पे, अब वो खुद ही वर्णाश्रम को तिलांडी मार रहे हैं, क्योंकि उनको धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए, और नेम नाम प्रतिष्ठा चाहिए। बोलते ना, जो पता पूछते थे किसी का, कभी लापता हो गए देखते देखते। हाँ, जो वर्णाश्रम करना चाहते थे कभी, तो सब गायब हो गए। हाँ, उनको धन ने लुप्त कर दिया है, स्त्री संघ ने लुप्त कर दिया है। तो ये यहाँ पे जो रक्षा का बात आता है, गाय की रक्षा की बात आएगी, तो वो केवल और केवल राजशाही में संभव है। तो यहाँ ये कह रहे हैं ब्राह्मण की, देखो बेटा, राजा का मतलब तुम्हारे श्राप से क्या क्या होने वाला है। तुम्हारा ईगो एक सेटिस्फाई करने की बात अलग है, तुम्हारे अपने शक्ति का प्रदर्शन अलग है। ये चार नन्हे मुन्ने बच्चों के सामने बोल देना, चलो ठीक है, हीरो बन जाओगे, तो इंस्टेंट बन जाओगे इन सबके सामने, लेकिन उनका क्या होगा वो सोचा तुमने? तो बेटा और मतलब जो है रो रहा था। तो यहाँ पर परपोर्ट पढ़ेंगे, एक दो और श्लोका से, जिनके परपोर्ट में प्रभुपद ने ऐसे ऐसे चीजें लिखी हैं कि जो है ना, मतलब एक प्रभुपद कब का लिख के चले गए, भारत में तभी ये सब इतना था भी नहीं लेना हो रहा है। द वर्ड नह मतलब वी, हम, इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक में। The sage rightly takes the responsibility of Brahmanas as a community for killing monarchical government and thus giving an opportunity to so-called democrats who are generally plunderers of the wealth of the state subjects. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण जो है ना, ये अपने पे दोष ले रहा है। एक बार किसी ने मुझे भी पूछा था कि ये सब क्यों हो रहा है, तो मैं इसको बोला इसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो तेरे पूछे आप, बोले मेरे जैसे जितने भी लोग हैं जो धार्मिक व्यवस्था में हैं, उनका काम है वर्ण व्यवस्था को खड़ा करना, लेकिन वो लोग बस दान दक्षिणा के चक्कर में, फॉलोअर के चक्कर में, इंस्टाग्राम के चक्कर में फंसे पड़े हैं। जमीन पे क्या करना है मालूम नहीं। बहुत लोगों को देखा है मैंने, जो बहुत फेमस है, मतलब उनके वो भाषण होते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में जा जाके कुछ कुछ बताते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड में वो कुछ नहीं करते। अगर आप ऐसे लोगों को मिलिएगा भी, उनके बहुत रहेंगे, इतिहास बताएंगे कि वो समय ऐसा हुआ, आप लोग जागो। अरे जागने के बाद क्या, चलो जाग गए अब, तो जागने के बाद क्या उन्हें कुछ मालूम है, क्योंकि वो शास्त्रों में जो चीज है वो इनको समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं ये हमें वर्ण व्यवस्था खड़ा करना पड़ेगा, तो नहीं तो वो होगा नहीं। और वो वर्ण व्यवस्था का स्टार्टिंग ही गुरुकुल है। अभी भगवान की कृपा से इतने सारे गुरुकुल बन रहे हैं, और भी बनते रहेंगे, आप लोग भी इसमें जुड़े रहिए, और बाद में क्षत्रिय सब खड़े होंगे। एक सिस्टम बनेगा जहां हर व्यक्ति बहुत सुरक्षित महसूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि वो जो ब्राह्मण उन्होंने अपना दायित्व लिया, देखिए गलती होना अलग है, दायित्व उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वो ब्राह्मण थे, उन्होंने स्वीकार किया। और कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर ये करोगे तो जो डेमोक्रेट्स हैं, क्योंकि एक साइकिल बनता है, मोनार्की हटते ही डेमोक्रेसी आती है, क्योंकि मोनार्की को डायरेक्टली आप कुछ नया नहीं बना सकते,
लोगों की आस्था जीतनी पड़ती है। तो लोगों को बोलना पड़ता है, अरे आपके वजह से हम हैं। क्या उल्लू बना है देखो, आपके वोट का उसको कोई लेना देना है नहीं, लेकिन वो बोलेगा कि आपके वजह से हम हैं। इसलिए उनका काम होता है, जितने भी साधु गुरु हैं इनको भी वो लेके चलते हैं। अरे आप महाराज जय हो जय हो, आपकी उनको एक ट्रॉफी वॉफी दे देते हैं कि वाह सिद्धांत शिरोमणि, ये लो एक कागज का टुकड़ा कि तुमसे सिद्धांत तो मैं पहले से पढ़ा था, तुम्हारा कागज का क्या लेन देन है। तो वो दे के उसको उल्लू बनाते हैं। जैसे बछड़े का जो नकली बछड़ा बना के गाय का दूध निकालते हैं, वैसा है ये। तो ये कह रहे थे सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स। अब ये जो डेमोक्रेट्स है, जो दिखाने में डेमोक्रेट्स है भी नहीं, ये उठाईगिरी और चोर हैं। कैप्चर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीन विदाउट एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रॉस्परस कंडीशन ऑफ द सिटीजन्स। ये क्या करते हैं, इनको मौका मिलते ही बैठ जाते हैं। आपको ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज मालूम होंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में विश्वास करते हैं, उनको भगवान है नहीं कोई मतलब नहीं। उनको कोई बोला कि गोते का, हाँ कोई दिक्कत नहीं, अरे हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें अपना कोई सिद्धांत है नहीं, बस कैसे तैसे एडमिनिस्ट्रेशन में बने रहो। अगर मॉडर्नाइजेशन चल रहा है तो जमीनें बेचवाओ मार कूट के, अरे अगर जमीन बचा के सत्ता आ रही है तो जमीन बचाने के नारे लगो। मतलब मुझे एक पॉलिटिकल पार्टी इतना मालूम है कि अगर उसको वोट नहीं दे तो इंडस्ट्रीज के खिलाफ जाके बोलता है देखो देखो पानी गंदा कर रहा है, और उसको वोट दे दे तो उन्हीं से पैसे लगे इंडस्ट्री अच्छा चल रहा, तो अब क्या नया पानी छोड़ रहा है केमिकल रिएक्शन थोड़ी बदल गया। तो ये ऐसे ही चलते रहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनको पैसे से मतलब है। Everyone captures the post of personal gratification, and thus instead of one king, a number of irresponsible kings grow up to tax the citizens. तो एक राजा पहले कर लेता था आपसे, अब इतने सारे उठाई गिरे, कितने सारे टैक्स है देखो। हाँ रेलवे, और रेलवे वाला अलग लेता है, आरटीओ वाला, ट्रैफिक पुलिस अलग, आपका टोल टैक्स अलग, फिर बीच में रास्ता रोक के जो पंडाल वंडाल लगा रहे ट्रक वक रोक के चलो पैसा दो, उसके अलावा डॉक्टर का अलग, एजुकेशन वाला अलग। पता नहीं, मैं तो समाओ मेरा तो कोई इनकम नहीं है, लेकिन जिनका इनकम है उनको मालूम है, बड़ा लिस्ट होता है, सब कट्टा है, वैट नेट सैट डैट, पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उन लोग को ही पता है। पर हर चीज में इसका टैक्स उसका टैक्स उसका टैक्स उसका टैक्स। कई बार हमारे भारत के लोग जब यूएस जाते हैं उनको ये लगता है कि अब यूएस गए हैं बहुत सारा डॉलर छापेंगे, बोलेंगे इतना $1000 आपको मिलेगा, पता चलो उसमें लास्ट में $50 ही जेब में बचते हैं ठीक है, $100 बचता है, तो बेचारा बोलते है क्या घर भेजू। हाँ तो बाद में सुनते जब मैं भारत में था, हाँ वेस्ट में, इम्पर्सनली मरने से अच्छा है। हाँ और इररिस्पॉन्सिबल किंग्स बनते जाते हैं, और वो सिटीजन्स का भला भी नहीं सोचते, सोचेंगे कैसे, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। It is foretold herein that the absence of good monarchical government, everyone will be cause of disturbance for others by plundering riches, animals, women, etc. तो ये लोग क्या करेंगे, जहां भी इनको माइनिंग मिलेगा, गोल्ड डायमंड सब चुराने लगेंगे, और उसके बाद एनिमल्स जो प्राणी है इनको चुराएंगे, इनको अपने कब्जे में रख लेंगे। हाइट इतना कि शेर को भी इन्होंने पिंजरे में डाल दिए, शेर को पिंजरे में रखा आराम से, और उसके बाद मस्ती करते, इनके जंगल काट दिए और अपने यहाँ फर्नीचर ही फर्नीचर लगा दिया, खुद का फर्नीचर लगा दिया, उनका जंगल काट दिया। ठीक है, और उनको लगा एडवांस थे, वुमन एटसेट्रा, यानी वुमन को भी इन्होंने कैप्चर में रखा है। एक्चुअली बताते हैं वुमन लिबरेटेड है, एक्चुअली एक भी वुमन लिबरेटेड नहीं है। हाँ बेचारे सब दुखी के दुखी, तो दिखने में लिबरेटेड लगते हैं, लिबरेटेड कोई है नहीं, सब अलग अलग चंगुल में फंसे हुए। 45वां श्लोक लेते हैं। तदोर्य धर्म प्रविलीयते नृणाम वर्णाश्रमाचार युक्तस्त्रयीमयः ततोर्थ कामाभिनिवेशितात्मनां शुनाम कपीनाम इव वर्ण संकरः। एट दैट टाइम द पीपल, मतलब जब राजा चला जाएगा और अधर्मी लोग शासन करेंगे उस समय, एट दैट टाइम द पीपल इन जनरल will fall systematically from the path of progressive civilization in respect to qualitative engagements of the castes and orders of society and the Vedic injunctions। तो वर्णाश्रम जो ज्ञान देता है उस सिस्टम को लोग छोड़ के गिर जाएंगे। सिस्टमैटिक है ना, वर्णाश्रम बहुत सिस्टमैटिक है, एक उम्र में मैं बताऊंगा, उम्र वाइज सब चलता है, तो सब टूट जाएगा।
they will be more attracted to economic development for sense gratification. वो इस अर्थ के व्यवस्था, देखो ये लोगों को भी मालूम था, ऐसे नहीं कि हम लोग कुछ नया, ओ वी आर एडवांस्ड, अब हम बहुत एडवांस्ड हो गए हैं। एडवांस्ड ये हो गए हैं कि बहू नंगी घूम रही है, आधे आधे कपड़े लेके घूम रहे, आपको मालूम है लोग बुरे नजर से देख रहे हैं, लेकिन उसे पसंद है। सरकार बोलती है आप उसे बोल नहीं सकते, लेकिन घर पे ही रखना है। अब भाग के जाएगी तो आधा प्रॉपर्टी लेके जाएगी। भाई इसे खुद समझ, बेचारा सबसे दिमाग वाला आदमी, वो हमारा बैचलर हीरो है बॉलीवुड का, हाँ हमारा भाई, शादी ही नहीं किया, वो जानता है। हाँ? तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, मतलब लोग आजकल इतने अर्थव्यवस्था में घुस गए हैं कि कहते हैं कि बिना शादी के रहना ज्यादा अच्छा है। तो धर्म है नहीं, हट जाता है। They will be more attracted to economic development for sense gratification, and as a result there will be an unwanted population on the level of dogs and monkeys. कुत्ते और बंदर की तरह जो जनसंख्या है वो बनेगी। जनसंख्या बढ़ नहीं रही है, याद से रखिए, न जनसंख्या घट रही है। एक्चुअली जनसंख्या तो अभी चली रही है, लेकिन जो जनसंख्या मनुष्यों की तरह रहनी चाहिए, सात्विक रूप में रहनी चाहिए, मनुष्य की तरह शांत प्रवृत्ति की होनी चाहिए, वो कुत्ते और बंदरों की तरह है। ऐसा कहते हैं ना, जो हमारा हाल है वो बंदर से उपमा किया जाता है। कहते हैं मरकटस से सूरापान, हमारी हालत ऐसे है कि बंदर जो होता है ना, बंदर चंचल होते हैं, एक पेड़ से दूसरा पेड़, दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, वो भागते रहेगा, उसको कितना भी शांत करो। आजकल के बच्चे भी देखो ऐसे हो गए, ऑटिज्म हो गया बच्चों को। इतना बचपन में ही माते ना वीडियो देख ले, माइंड फास्ट भागता है, तो बच्चा जो है उसका माइंड फास्ट भागता है, शरीर स्लो रहता है, तो वो कोप नहीं कर पाता, ऐसे करते रहता। आप देखिए ऑटिज्म हो गया बच्चों को। तो मरकटस से सूरापानम, उसको सुरापानम, उसमें अगर बंदर की तरह हालत है हमारी, उसमें अगर दारू पी ले बंदर तो क्या होगा सोचो। ततवृश्चिक दंशनम, उसमें अगर उसको बिच्छू काट ले तो क्या होगा। तन्मध्ये भूत संचारो, अगर उसके अंदर फिर भूत घुस गए तो सोचो क्या होगा। ये हमारा हाल। तो आजकल का जो जनरेशन है, कुत्ता बिल्ली की बस भोगवादी है। बंदर क्या करता है, ये पेड़ से वो पेड़, उसको कुछ चाहिए नहीं, भोग चाहिए। स्त्रियां एक घर में रहती नहीं, आज इससे रहेगी कल कोई दूसरा बॉयफ्रेंड है, मतलब कोई लॉयल्टी नहीं है। और डेमोक्रेसी को वो कहते फाइन, दैट्स गुड, एज लॉन्ग एज यू हैव मनी एंड यू हैव योर फ्रीडम, एज लॉन्ग, तो एज लॉन्ग में ही वो जो है खत्म हो गए हमारे कल्चर। उनको ये तपस्या करना ही नहीं है, उनको ये हार्डशिप झेलना ही नहीं है। क्यों क्यों झेले हम, ठीक है फिर अगला जन्म लो, जब तक झेलोगे नहीं तब तक तो वो पार होता नहीं, वो लेवल पार होता है। जैसे गेम्स में लेवल होते हैं तो पार होगा नहीं, कैसे ना तैसे उसका रास्ता निकालना होगा। तो लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, फिर ब्लेम गेम कर दो, सासू में ऐसी बोली, वो ऐसी बोली, अरे व्हाट डू यू डिजर्व, आप डिजर्व क्या करते हैं। लॉयल रहना चाहिए। ठीक है कई बार ऐसा होता है कि जो पुरुष वर्ग ये भी बहुत एक्स्ट्रा करता है, लेकिन उतना हमारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होना चाहिए पहले ही, कि हम ये सब आराम से झेल पाए। लेकिन हम झेल नहीं सकते। हाँ लेकिन इन्हीं माताओं को दे दो कहीं तो बहुत अच्छा हाई फाई जॉब, पायलट का दे दो, एयर होस्टेस का दे दो, कहीं रिसेप्शन दे दो, कहीं डॉक्टर का दे दो, तो सुबह सुबह 6 बजे नो आई हैव माय पेशेंट्स करके आराम से जाएंगे, दिन भर काम करेंगे वहां, पेशेंट्स का टट्टी साफ करेंगी, पेशेंट्स के नाक में उंगली डालेंगी, मुंह में उंगली डालेंगी, सब कर लेंगी। लेकिन हमने बच्चे को, नो बाबा इसका कौन ये सब करेगा, डायपर लाओ। हमने बच्चे के लिए कुछ नहीं, तो माँ बनना नहीं है, मिस यूनिवर्स बनना है, मिस यूनिवर्स बने रही है। फिर जब तक माँ नहीं बनेंगे तो आपका धर्म पूरा नहीं होगा, तो पूरा पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। फिर कौन से योनि में वो पता नहीं, वो आप देख लेना। तो ये यहाँ पे दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य योनि को बर्बाद कर दिया है अगर राजा चले जाए तो ये कितना अच्छा श्रृंखला है बताया। इसका परखोड़ी बहुत सुंदर है। It is foretold that in the absence of monarchical regime, the general mass of people will be an unwanted population like dogs and monkeys. ये हमने बात की अभी कि बंदर और कुत्ते की तरह जिएंगे। As the monkeys, कुत्ते की क्यों उपमा दी है, कुत्ता जो है उसको हड्डी डाल दो और करके आते हैं। हमारे लोग इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद कुत्ते की तरह टाई बांध लेते हैं, हाथ में फाइल लेके बोलते हैं और अपना इंटरव्यू देते हैं। और अच्छा कुत्ता कैसे बनना है इसका ट्रेनिंग भी होता है कि आपको इंटरव्यू कैसे पास करना है, अच्छा कुत्ता बने।
क्यों क्यों जरूरी ही नहीं है, इतना सारा जमीन खाली है, उपजाइए, अपना खाइए, भागवत पढ़िए, अपना जीवन शांत रखिए, आनंद में रहिए, भगवान का पूजा करिए, लेकिन वो छोड़ के हमें सब करना है, भोगिए। आपको नौकरी की जरूरत ही नहीं है, आप कथा करिए, कीर्तन करिए, उसमें इतना आ जाता है, और लोगों का उपज रहा है, वेस्ट जा रहा है, लोग टमाटर फेंक रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अगर आप बाजार में, मंडी में शाम में भी चले जाओ ना झोला लेके, तो भी आपके 2-3 हफ्ते का प्रश्न सब जगह एक ही दिन में आ जाएगा, इतना है। कथा कीर्तन करोगे तो रिस्पेक्टिवली लोग आपको पर्सनली आपको आदर युक्त ला के दे देंगे, या आप अपने ईमानदारी से खेती बाड़ी ही कर रहे हो तो उस जमीन से ही इतना उपज जाएगा। आप राजा महाराज के पास काम भी करोगे ना, तो भी अंदर में लगेगा कि राजा के लिए कर रहे हैं। यहाँ कौन मंत्री आता है, आज ये मंत्री तो कल वो मंत्री, तो सेवा करने वाला भी जो है किससे दिल लगाएगा। वो तो वही गाना गाता है, परदेसी परदेसी जाना नहीं, हो जाएगा 5 साल बाद। आजकल तो 2-2 महीने 2-2 साल 2.5 साल में जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, as the monkeys are too sexually inclined and dogs are shameless in intercourse। तो ये इसके लिए इनका उदाहरण दिया है कि जो बंदर है ये बहुत ज्यादा काम वासना के लिए उत्तेजित रहता है, और कुत्ते जो है ये इसमें जो है बेशरम होते हैं। आप देखिए कुत्ते को कहीं भी जो है ऐसे काम में लग जाता है, और जो बंदर है वो हमेशा उत्तेजित रहते हैं। इसलिए अभी जो जनता होगी वो ये दोनों के ये गुण उनमें दिखाई देंगे, और उनको कोई शर्म वरम नहीं होता। मैं एक बार किसी से भक्त से बात कर रहा था, क्वेश्चन पूछ रहे थे, कुछ तो बात हो रहा था, तो मैं कहीं पब्लिक में खड़ा था, वो कुत्ता और वो लोग उधर ही कुछ काम में लग गया। हम बोले भाई अभी समझ में नहीं आ रहा, इनको भगाओ नहीं होगा। फिर मैं आसमान में देखने लगा, शर्म नहीं होता। तो आजकल के लोग भी है ना बेशरम हो गए। आप मुंबई में लोकल्स में चले जाओ, कोई लेना देना नहीं, आप उधर साइड में खड़े होते, उनके साइड में इधर लड़का इधर लड़की है, आपस में गले लग के ऑल सारा रोमांस कर ही रहे, आप उधर खड़े चुप रहो, आप कुछ नहीं बोल सकते। आपने बोला तो थे महाराज आप अपना माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, कोई लेना देना नहीं है, कोई ऐसे नहीं कि यंग लड़का लड़की, कोई एल्डरली भी रहेगा तो आपको ऐसे दिखाई देगा। तो ये जो है इस प्रकार से मेल फीमेल का जो सिचुएशन है वो बहुत वर्ष है, वर्ण संकर है। The general mass of population born of illegitimate connection will systematically go astray from Vedic way of good manners and qualitative engagement in the castes and orders of life। तो देखिए कास्ट का घमंड नहीं करना है, परंतु कास्ट हमारा एक लाइफस्टाइल है। जैसे कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो अपने अपने गुण है, उन गुणों से जीते भी आना चाहिए। और उसमें फिर बाइफर्केशन होते हैं अलग अलग। फिर तो आप भारत में तो वैरायटी ही वैरायटी, सम और इधर वेस्टर्नर्स को उनको कुछ पता ही नहीं है, पर भारत में तो क्लियर समझ में आता है कि ये क्षत्रिय का है, कद काठी से पता चलता है, फोरहेड से पता चलता है, पेट से पता चलता है, चलने के स्टाइल से पता चलता है, उसके आभूषण क्या है, बॉडी में कैसे अंगूठी पहना है। और छोटा सा पतला अंगूठी पहना तो समझ लो बिजनेस क्लास है, अब बहुत ज्यादा पहना है तो समझ लो रूलिंग क्लास है। नेकलेस कैसे पहना है तो कौन से, वो सब समझ में आ जाता है। आंख कैसे देख रहा है, वो आंख से कैसे इंडिकेट कर रहा है, उसे समझता है कौन से क्लास है। और उसका वो नेचर है, वो उसको देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब वर्ण संकर पैदा होंगे, ओ माय गॉड, मुझे वो उसको प्रेम होने लगता है किसी से भी, तो किसी से भी शादी कर लेता है, तो वर्ण संकर हो जाता है। वो बच्चा भी आएगा, एंटीक पीस पैदा होता है। फिर वो बच्चा कभी धर्म करता है, ममा नो आई वांट टू एंजॉय ममा। फिर बोलते आपने भी तो लव मैरिज किया था ना मामा, आपने भी किया था ना। तो वैसे वो ये दुनिया चलती है। तो ये हालत है कि व्यक्ति जो है वो अगर अगर राजा को हटा दे तो क्या क्या गिर रहा है वो देखिए, सारा बिल्डिंग गिरते हुए दिखेगा। द वैदिक वे ऑफ लाइफ is the progressive march of civilization of the Aryans। The Aryans are progressive in Vedic civilization। आर्य मतलब जो कल्चर्ड है, वैदिक सिविलाइजेशन को फॉलो करते हैं। The Vedic civilization's destination is to go back to Godhead, back home, where there is no birth, no death, no old age, no disease। जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहां आर्यों को जाना है। The Vedas direct everyone not to remain in darkness of material world, but to go towards the light of spiritual kingdom। वेद जो है तमसो मा ज्योतिर्गमय,
आपको तम से लेके ज्योति की तरफ ले जाते हैं। ये हमारा काम है। तो इसलिए वर्णाश्रम जो है और इनके रिप्रेजेंटेटिव सारे ऋषि होते हैं, इनका काम है कि ऐसी सिस्टम बना के रखें जिससे हर व्यक्ति टूम टू टूम पैदा होते ही 16 संस्कार, बचपन में गर्भदान संस्कार, फिर उसका नाम संस्कार, ऐसा करते करते विवाह संस्कार, करते करते अंत्य संस्कार तक उसका परफेक्ट चलेगा। उसकी चेतना को डेवलप करने के लिए ज्ञान जो जरूरी है, मानसिक आधार जो जरूरी है, ये सब करना चाहिए। कल भी मैं डिस्कस कर रहा था कि अगर हम लोग लड़कियों का भी गुरुकुल खोल रहे हैं, तो एक्चुअली लड़कियों को अगर आप श्रृंगार सिखाते हैं, अच्छा कुकिंग सिखाते हैं, उनको इमोशनल टच देते हैं, वो फिर वो बहुत एक ही अलग रस भरा एक पत्नी बन जाएगी। और कल्चर है, अंडरस्टैंडिंग है, गोल ऑफ लाइफ है, तो उसे कभी दिक्कत नहीं होगा। तो वो जो है वो आराम से सब कुछ सह के आराम से निकल जाएगी। लेकिन वो नहीं रहेगा तो फिर वो मेकअप वेकअप में 2 दिन तो लग जाएगी, फिर बाद में भूतनी की तरह जिंदगी भर घूमते रहेगी। हाँ, अपने बाप पे बोझ, भाई पे बोझ, और फिर बाप भाई कुछ बोल नहीं सकते तो फिर वो चलते रहेगा। अब वो भी कुछ बोल नहीं सकती, जाए तो जाए कहाँ, बोले तो बोले क्या, करे तो क्या, करे क्या, ऐसा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया, सो इसलिए द परफेक्ट वे ऑफ लाइफ गिव्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन इन थिंग्स बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। इसलिए जो परफेक्ट लाइफ है ये दोनों ज्ञान देता है। तो जो लोग जनरली प्रभुपाद के मिशन में है, जिनको वर्णाश्रम प्लीज नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जैसे महात्माओं के लिए ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों वे को संभाल के चलेंगे तो लंबा प्रीचिंग होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वर्णाश्रम हटा के आपका काम होगा, तो आप बहुत बड़े अघोर अज्ञान में हैं। तो आप प्रभुपाद बुक का वितरण भी बंद कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको ये समझ में आ नहीं रहा है कि वर्णाश्रम कितना जरूरी है। The Vedic way of life does not allow any man to be like monkey and dogs. कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं होगा। यहाँ जब शादी भी होता है ना, मैं अभी जा रहा हूँ एक शादी में अटेंड करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं स्पेशली दूर से महाराष्ट्र आना पड़ा। तो उसमें सप्तपदी होती है। सप्तपदी यानी वो लड़की को 7 पद पे पांव रखा रह जाता है और उसे वचन लिया जाता है कि मैं पहली चंचला थी, तो उसका पत्थर पे पांव रखा जाता है और कहते हैं आज की तरह मैं पत्थर की तरह स्थिर हो जाऊंगी, आज के बाद में अस्थिर जीवन नहीं जीऊंगी। ये भाव होता है, समझा क्या? हम लोग आज हमारे एक स्पेशल भक्त के घर पे हैं, यहाँ जगन्नाथ जी हैं, हमारे शेरकर फैमिली, ये पूरे इनिशिएटेड है, हमारे गॉड सिस्टर डॉटर है। ये क्रॉस कर ही रहा था तो मैं यहाँ बैठ के क्लास दे दिया इसी बहाने ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। अच्छा है ना साधु का। पहले साधु जाते थे तो ऐसे कहते कि जब तक गाय का दूध निकलते तब तक वहां खड़ा रहना चाहिए। हमारा है कि लेक्चर खत्म हो, ब्रेकफास्ट लेके निकल जाना तो a degraded civilization of sense gratification and economic development is the byproduct of godless or kingless government of the people, by the people and for the people. People in people आए people से संस्कृत। तो ये जो है ये सारा डेवलपमेंट डेमोक्रेसी के नाम पे होगा और फंसा दिया जाएगा। The people should not therefore begrudge the poor administrations they themselves elect. इसलिए कृपया करके उन लोगों को गाली मत दीजिए, क्योंकि आपने उनको चुना है और आपने ही ये सिस्टम चुना है। ठीक है, तो आगे और भी श्लोक आएंगे और हम लोग कल देखेंगे। अभी मुझे निकलना है, तो आज हम क्वेश्चन आंसर नहीं ले पाएंगे वापस, क्योंकि अभी हमको सच में निकलना है। हमको पहुंचना है एक डेस्टिनेशन जहाँ यहाँ से 1.5 घंटा लगेगा और एग्जैक्टली उसी टाइम के आसपास वो मुहूर्त है। शुभ मंगल सावधान। वो हमारे एक स्टूडेंट है, वो आते हैं लेक्चर, वो यहाँ लेक्चर पूरा सुनते हैं, भगवद गीता सुना उन्होंने। बहुत सारे गीता के स्टूडेंट्स भी उनके हैं जो गीता का लेक्चर सुनते हैं। तो इसलिए आज मैं महाराष्ट्र में हूँ, फिर वहां से मेरे को रोहा जाना है। हरे कृष्ण, कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा आपको जगन्नाथ जी के दर्शन कराता हूँ। जगन्नाथ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे आइए कृष्णा दंडवत प्रणाम। हमारे यहाँ जगन्नाथ जी आएंगे। हरे कृष्ण। जय हो जगन्नाथ भगवान। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।
इनका महापुष्प अभिषेक होगा हमारे मुरबाड़ के गुरुकुल में। हरि बोल। होगा मैं ठीक है, अभी मैं निकलता हूँ। आप सब धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। आज थोड़ा चल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। हरि बोल। जय महाराज। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय महाराज। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस यस। अच्छा मैं निकलता हूँ। ओके, मेरे को फटाफट निकलना है यहाँ से।